हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका आज ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया जाएगा आप HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपसे कहा गया है 867 और 225 का HCF निकालने के लिए। तो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बता दिया HCF आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, आपको बड़े वाले को A मान लेना है और इससे छोटा वाला जो हो उसे B मान लेना है। और इसे आप नॉर्मली, आपको कहा गया है एल्गोरिथम से बनाने के लिए, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका HCF निकाल दीजिए बगल में। 225 से 867 का HCF आप पहले निकाल दीजिए। क्या होगा, तो 3 बार में 6 7 765 हो गया। ये हो गया आपका 102। 225 को अब यहाँ पे रखिए, तो आ गया आपका 2 बार में 204। और सॉरी, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 255 दिया था, तो 255 है आपका। 255 को आप जब 3 से गुना करेंगे तो 765 होगा। इसको माइनस करिए 102, यहाँ पे आप 255 ले लीजिए। इसको यहाँ पे उसके बाद लिखा जाता है, और जब आप इसको घटाएंगे तो 51 हो गया। फिर इसको यहाँ पर लिख लीजिए और हो गया 102। 2 बार में हो गया 102। तो जिससे लास्टली पूरा का पूरा कट जाए तो वही आपका HCF होता है। तो आपका 51 हो गया HCF। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो चलिए इससे बना लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता है क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है आपका। तो भाज्य क्या है, फर्स्ट स्टेप आप देखिए, ये आपका भागा का फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, भागफल और शेष, इसे लिख लेते हैं। तो 867, यही आपका मेथड है, आपको इसी मेथड से बनाना है। बगल में इसे सॉल्व कर लेना है और इसे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिखा देना है। 255 गुना में आपका करना है 3Q गुना प्लस में R करना है 102। लास्टली आपको इसको 0 करना है। देखते हैं कहाँ पे 0 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो 0 नहीं हुआ, तो सेकेंड के लिए देखिए, ये आपका हो गया भाज्य, ये भाजक और ये भागफल और ये शेष। तो लिख लेते हैं 255 बराबर 102, यहाँ से गुना 2 प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा गुना 2 प्लस में 51। अभी भी 0 नहीं हुआ, इसे 0 करना है। तो अब 102 ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड के लिए आपका 102 आ रहा है। तो 102 बराबर कितना हो रहा है, तो 51 गुना 2 प्लस में आपको करना है 0। अब देखिए 51 गुना 2 करेंगे तो 102 हो जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया। तो शेष आपका क्या बचा, 0। तो जैसे ही शेष 0 आए आपका ये HCF हो जाएगा। HCF क्या हो गया, 51। स्टूडेंट्स, जब आपको कहाँ जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। पहले आपको साइड में से सॉल्व करके देख लेना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और सबको दिखा देना है, जिससे आपका HCF निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आपको पहले थर्ड नंबर का बता देता हूँ। किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पहले इस हिसाब को समझ लीजिए कि आपसे कहा क्या गया है।
आपसे कहा गया सेना, बहुत सारा सेना है, पहले 616 है, उसके बाद 32 सेना है, जिसका मतलब सेना आपका हो गया 648। तो आपसे ये कहा गया कि सबका सब सेना उसको स्तंभ के बीच मार्च करना है। जैसे आपका बहुत सारा स्तंभ है, इसके बीच मार्च करना है। तो आप सभी जानते हैं सेना एक लाइन से लगती है, समान संख्या में खड़ी होती है एक जगह पर। तो इसका मतलब इस स्तंभ के बीच जितना खड़ा होगा, फिर इस स्तंभ के बीच खड़ा होगा, इस स्तंभ के बीच, हर जगह पे सेम संख्या में वो खड़ा होगा, सेम टुकड़ी बनाएगा वो। तो आपसे यही पूछा गया है कि समान संख्या में तो बनाएगा, तो आप इन स्तंभों की संख्या बताइए क्या है। तो चलिए पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो सेना के पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या है, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या तो पहली टुकड़ी में आपका सदस्य का संख्या है 616, और दूसरी टुकड़ी में कितना है, दूसरी टुकड़ी जिसके पीछे ये 616 सेना मार्च कर रहा है कितना है, तो 32 है। तो जस्ट आपको उसी का यूज करना है। आपको बोला गया है बड़े वाले को आपको ए मानना है, तो 616 हो गया ए और बी हो गया 32। ठीक है, तो अब आप उसी नियम का यूज कीजिए। पहले बगल में सॉल्व कर लेते हैं, 32 से 616। तो चलिए हम पहले ही बगल में इसका HCF निकाल लेते हैं और उसे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिखा देंगे। तो 32 से आपका 19 बार में लग रहा है, 38, 57, 3, 60, 660 हो गया आपका। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है, इधर कैंसिल, ये क्या आ गया, 32 को यहाँ पे उतार देंगे, 8 से 4 बार में ये 32 कट रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही कट जाए लास्टली 0 हो तो आपका ये HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। चलिए इसे अब हम बना लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो हमें करना क्या है, ए आपका देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। तो 616 बराबर लिख लेना है बी क्यूब 32 गुना 19 प्लस 8, लिख दीजिए 32 गुना 19 प्लस में 8। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये बीच वाला लिखना है, 32 बराबर देना है, तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 4 ये गुना ये प्लस ये, 8 गुना 4 प्लस लास्टली क्या बचा है 0। जैसे ही ये आपका 0 हो HCF आपका ये हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया, 8 इसका HCF हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको समझने में कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन, उसे कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हिसाब बड़ा तो है लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। आपको केयरफुली इस वीडियो को देखना है कि कैसे इस हिसाब को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपको समझना पड़ेगा कि धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो वो जो संख्या है वो क्या है, धनात्मक है और विषम है। तो वो संख्या क्या होगा, ए ले लेंगे। तो मान लेते हैं हम, तो माना कि ए कोई धनात्मक है पर विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान लिए हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर 6 मान लेते हैं। बी बराबर 6 क्यों माने वो भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ जो संख्या है आपका, दी गई संख्या 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 है।
तो आपका यहाँ पे 6b³ प्लस r होता है, इसलिए b के जगह पे हमने 6 रख लिया है। चलिए अब यूज़ कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो a बराबर b³ प्लस r होता है। तो a बराबर b³ प्लस r, हम यहाँ पे मान लेते हैं b को और ऋणात्मक पूर्णांक। जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा कि b को और ऋणात्मक पूर्णांक क्यों लिया गया है। तो लिख लेते हैं इसको, आप b को क्या लिखेंगे, तो b को हम 6 माने हैं तो लिख देते हैं 6³ प्लस r। यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ q कोई और ऋणात्मक, मतलब और ऋणात्मक नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है तथा r को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर ही दिया गया है, 5 से आगे नहीं लेना है और 1 से 1 तक लेना है। तो हम ले लेते हैं r को, हम लिख सकते हैं तथा r 0 के बराबर होगा या फिर 0 होगा और फिर 6 से आपका छोटा होगा, क्योंकि हमें 5 तक ही लेना है तो 6 से छोटा हो जाएगा। तो r को लिया गया है आपको 6, इसकी ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब 6 r से बड़ा है, इसका मतलब r 6 से छोटा होगा तथा 0 से या तो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा r का मान, r बराबर क्या सब हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 बड़ा है r से। तो 6 नहीं लेना है, 6 से छोटा मान लेना है, तो 5 तक ही आएगा आपका। और r का मान ये सब हो गया, तो r का वैल्यू हम ये सब ले सकते हैं। तो लिख लेते हैं r बराबर 0, r बराबर, जब हम इसमें रखेंगे अभी इस सब के वैल्यू को, r की जगह पे 0 रखेंगे, फिर r के जगह पे आपका 1 रखेंगे और r के जगह पे 2 रखेंगे, r के जगह पे 3 रखेंगे, r के जगह पे 4 और r के जगह पे 5। इससे आगे तो जाना है नहीं। तो अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो a बराबर क्या हो रहा है, r का मान 0 रख दिया तो 6³ प्लस 0 हो रहा है a का मान। तो a का मान 6³ प्लस 0, मतलब 0 नहीं लिखना है, 6³ हो गया। अगर r का मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो रहा है, a बराबर 6³ प्लस में r का मान 1 रखें तो r की जगह 1 रख दीजिए, तो a बराबर 6³ प्लस 1, तो a बराबर हो गया 6³ प्लस 1। इसी तरह 2 रखेंगे तो a बराबर 6³ प्लस 2 आ जाएगा। जब r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर 6³ हो जाएगा प्लस में 3। अगर r का मान हम 4 रखते हैं तो a बराबर 6³ प्लस 4, और अगर r का मान 5 रखते हैं तो 6³ प्लस r का मान 5, तो 6³ प्लस 5 हो गया आपका 6³ प्लस 5। ये सारा का सारा वैल्यू आ रहा है r बराबर, अब देखिए आपका क्या आ गया, 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 2, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 4, 6³ प्लस 5 के फॉर्म का आपको दिखा रहा है। तो पहले ही आपने मान लिया है कि एक क्या है, कोई धनात्मक और विषम पूर्णांक है। तो जब विषम पूर्णांक है तो हम सम नहीं ले सकते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए क्या आ रहा है। अगर हम q का मान 1 रखते हैं, रख के देखिए, q का मान 1 रखिए तो 6 गुना 1 तो 6 ही हो गया, ये आपका सम संख्या है। इसका मान आप 2 रखिए q का मान, तो 6 गुना 2 12, ये भी आपका सम संख्या है। 3 रखिए तो 18, वो भी है। 4 रखिए 24, वो भी सम संख्या है। फिर आप इस पे अगर ध्यान देते हैं तो 6³ प्लस 2 है, q का मान आप 1 रखिए तो 6³ 6 गुना 1 6 हो गया, प्लस 2 6 2 8 हो गया, ये आपका सम है। फिर से आप रखिए इसका मान 2, तो 2 जैसे ही रखेंगे 6 गुना 2 12 प्लस 2 14, वो भी आपका सम है। अब 3 रख दीजिए तो 6 गुना 3 18 प्लस 2 20 आपका सम है। तो वो सम संख्या आ रहा है। ये तीनों के तीनों में आप जब q का मान कुछ भी आप रखेंगे तो वो सम संख्या आएगा। इसका मतलब ये तीनों का तीनों सम संख्या को डिनोट कर रहा है। तो बचा कौन, चलिए ये भी सम संख्या को डिनोट कर रहा है। कैसे पता चलेगा, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए q का वैल्यू 1 रख देते हैं। q का वैल्यू हम जैसे ही 1 रखेंगे तो 6³ प्लस 1 हो जाएगा।
6 गुना 1 6 हो गया प्लस 1 7 आ गया। 7 आपका विषम संख्या है। आगे चलिए 2 आप रख दीजिए तो 6 गुना 2 12 प्लस 1 13, ये आपका विषम संख्या हो गया। आपको मन है कि हम रखेंगे 5, रख दीजिए इसका मान 5। चलिए ये भी आपका विषम है, ध्यान दीजिए 5 रख रहे हैं मान। 6 गुना 5 30 प्लस 3 33, और 33 आपका विषम संख्या है, तो इसलिए ये सब विषम को डिनोट कर रहा है और ये 3 आपका सम को डिनोट कर रहा है। तो हमें सम तो लेना है नहीं, चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि a बराबर 6 क्यूब कॉमा 6 क्यूब प्लस 2 कॉमा 6 क्यूब प्लस 4, ये जो है सम संख्या है। ये सब का सब आपका सम संख्या है। और आपने क्या माना है कि a आपका कोई धनात्मक है, विषम पूर्णांक है। तो जब विषम है तो सम यहाँ पे आ रहा है, ये सब का सब, तो ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। नहीं है तो आंसर क्या होगा, तो इसलिए हम लिख लेंगे अब, इसलिए a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 ही आपको संभव दिख रहा है। संभव है, संभव है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि q आपका अऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि आप a ले गए हैं धनात्मक। तो a जब हम धनात्मक लिए हैं और अगर हम q का मान ऋणात्मक रखते हैं, यहाँ पे आप रख के देख लीजिए q का मान ऋणात्मक, जैसे आप q का मान ऋणात्मक रखेंगे a का मान ऋणात्मक आ जाएगा, लेकिन आपको a धनात्मक लेना है, तो ये संभव है। इसलिए यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है आपका। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स रियल में बहुत ही इजी कंसेप्ट था। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए हैं और यहाँ से आपका आंसर आ गया है। जब आप इतना करेंगे इजीली आपका भी आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहा। NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। चलिए देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 के ही बेस पे आप 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप का होता है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो किसी भी पूर्णांक क्या कहा गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है, तो हमें सेम टू सेम उसी प्रोसेस का यूज करना है और मान लेना है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब हम a को मान लिए हैं धनात्मक पूर्णांक है और हमें देखना है यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे घन का कंसेप्ट दिया गया, इसलिए उसके बगल वाले को हम नहीं लिख सकते हैं। हमें लेना होगा कि बराबर 3 ही लेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए क्यूब वाला फंक्शन है और जब आप r लेंगे बाद में इसके सापेक्ष में, जब आप r लेंगे तो r आपका r का भी आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि b क्यूब प्लस r होता है आपका। और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो r का भी क्यूब होगा। और r का मान जब हम 3 से छोटा लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे और 0 लेंगे तभी कुछ हो सकता है। जैसे हम 4 ले लेंगे या 3 ले लेंगे तो देखिए बहुत आगे चला जाएगा। इसीलिए तो चलिए अब सीधा सीधा यूज कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, a बराबर b क्यूब प्लस r, आपका m में दिया गया है फंक्शन, कोई बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, b के जगह पे 3 लेना है, m प्लस में r ले लेना है आपको। ये आपका m है, बट आप क्यों ही अभी लीजिए, जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में आपका ये चेंज होगा m में, आप उसे भी देखेंगे। तो 3 क्यूब प्लस r हो गया आपका, जहां आपका क्या है q, क्योंकि ये a धनात्मक पूर्णांक है तो जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, अऋणात्मक
पूर्णांक होगा तथा r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 0 के इक्वल या फिर उससे बड़ा और फिर 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 तक ही जाना है। जब हमें 8 तक ही जाना हो तो 3 से छोटा लेंगे, इसका मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो r का मान आपका क्या सब हो सकता है, तो r बराबर आपका हो सकता है 0, 1 और 2। r का मान आपका यही हो सकता है, तो बस लिख लीजिए r का मान 0 रखने पर, r का मान 1 रखने पर और r का मान 2 रखने पर यही होगा। तो 0 रखते हैं सबसे पहले r का मान, तो क्या हो जाएगा 6 3 क्यूब प्लस 0, तो a बराबर हो गया आपका 3 क्यूब। क्यू को हमें रिप्लेस कर देना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, a का क्यूब निकालना होगा। तो a का क्यूब निकालिए, तो 3 क्यू का जब आप स्क्वायर देंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 27, क्यू का क्यूब। आपको ये करना है क्योंकि आप प्रॉब्लम में देखिए आपसे कहा गया है कि 9 बगल में रहता है, b के जगह पे 9 रहता है, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब। 3 क्यू क्यूब जो है इसको हम लिख देते हैं, 3 क्यू क्यूब को हम लिख रहे हैं क्या m। यहाँ पर आपका इसका ज़्यादा यूज हो रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में होता है b क्यूब। इसी फॉर्म का यूज इसमें किया जा रहा है बार बार। तो r बराबर अब जब 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब a क्यूब बराबर क्या हो रहा है, तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब कर दीजिए, इसका होल क्यूब इसी फॉर्म पे, और आपका आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आपको लिखना है बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में, क्योंकि हमें बी क्यूब प्लस आर के रूप में लिखना है, तो आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। हम इस सब को m मान लेंगे, तो ये आपका क्या आ रहा है 9m प्लस 1। इसी तरह से आपका अब जब आप r बराबर 2 लेंगे तो आपका ये फॉर्म आ जाता है। तो हमने क्या देखा इस पूरा में कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का ही होता है। तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। अगर आपको अब भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो नो डाउट आप पूछ सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।